हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस आपकी यूनिट नंबर 4 है पेपर 2 की कॉमर्स की। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 मैनेजमेंट के हैं उनके लिए भी ये यूनिट उतनी ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस फाइनेंस आपको पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में आता है, तो दोनों के ही स्टूडेंट्स इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, राइट। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैं एक बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक बट वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूं, जो है वर्किंग कैपिटल साइकिल। और इसके साथ ना सिर्फ हम वर्किंग कैपिटल साइकिल समझेंगे बल्कि हम इसकी फॉर्मूलाज भी देखेंगे, राइट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 21 ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स की जो पूरी लिस्ट है मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दी है। ये सारी की यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और सारी कवर्ड भी हैं। सो इन सभी की ही प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके इन यूनिट्स को अच्छे से कवर अप कीजिए, राइट। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सबके लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन से अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड मेरे कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो मैं आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है ऑन वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे होता है, तो वो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था ना, अगर आपको याद हो तो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज योर वर्किंग कैपिटल, है ना। करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है वर्किंग कैपिटल, है ना। तो वर्किंग कैपिटल की साइकिल कैसे होती है, तो ये है वर्किंग कैपिटल की साइकिल। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? कैश होता है। कैश को आप क्या करते हो? कन्वर्ट कर देते हो रॉ मटेरियल्स में, लेबर में और ओवरहेड यानी छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। फिर इससे आप क्या बनाते हो? गुड्स बनाते हो, जो कि होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, यानी WIP स्टैंड्स फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे गुड्स जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं बने हैं, बन रहे हैं, चल रहा है उनका प्रोडक्शन अभी तक, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। फिर फाइनली वही गुड्स आगे जाके क्या बन जाते हैं? स्टॉक बन जाते हैं। और स्टॉक को बेच के आपके पास क्या आ जाते हैं? बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं, है ना। कुछ बिल्स आपको साइन करके दे देता है आपका डेटर, आपका कस्टमर, कि ठीक है आज मैं आपसे ये गुड्स ले रहा हूँ, इतने वर्थ के गुड्स ले रहा हूँ, फ्यूचर में मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 महीने के बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो वो 1 महीने बाद जब पेमेंट करेगा तो उसके लिए पहले आप 1 महीना पहले उससे बिल साइन कराओगे, राइट। तो दैट इज योर बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल आपका बाद में क्या बन जाएगा? फिर से कैश बन जाएगा। फिर से ये कैश इसी तरह घूमता रहेगा, राइट। तो आपका वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल कैसे रहता है? आपका ऑपरेटिंग साइकिल कुछ इस तरीके से काम करता है। इसकी फॉर्मूला क्या है? R stands for सबसे पहले रॉ मटेरियल, W stands for वर्क इन प्रोग्रेस, F stands for फिनिश्ड गुड्स, D stands for रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, है ना। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आपके कस्टमर्स होते हैं। डेटर्स को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? कस्टमर्स बोल सकते हैं। माइनस C stands for क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आपके सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ना। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? R यानी रॉ मटेरियल्स प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, ठीक है। आई होप ये जो बेसिक फंडा है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, ये आपको अच्छे से क्लियर है। एंड ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्मूला है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑपरेटिंग साइकिल के एक एक फॉर्मूला देख लेते हैं। रॉ मटेरियल की फॉर्मूला क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्मूला क्या है, फिनिश गुड्स की फॉर्मूला क्या है, डेटर्स की फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स की फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। आज तक ये आपसे पेपर में पूछी तो नहीं गई है, बट यू नेवर नो, एनटीए का कोई भरोसा नहीं होता। आप जब देखते हो पेपर में एक 5-10 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन लगते हैं, तो
प्रोबेबिलिटी है कि इस बार हो सकता है वो लोग ये फॉर्मूलाज को कहीं ना कहीं आपसे पूछ लें, या हो सकता है इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे वो आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर दे, राइट। तो आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से पता होनी चाहिए ना। सबसे पहली फॉर्मूला किसकी है, सबसे पहली है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। उसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आपका एवरेज स्टॉक रहता है, एवरेज स्टॉक कैसे मिलता है, एवरेज स्टॉक आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा मेरा एवरेज स्टॉक। वैसे ही एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, हर दिन मुझे एवरेज में कितना कंजम्पशन लगता है रॉ मटेरियल का, वो तो ये दोनों की वैल्यूज आपको दे देंगे और आप रॉ मटेरियल ऑफ स्टोरेज पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। सेकेंड फॉर्मूला किसकी है, सेकेंड है वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। इसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री यानी स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ध्यान से देखिएगा सब में एवरेज स्टॉक ही है ऊपर, है ना, लेकिन जिस गुड्स के बारे में, अगर रॉ मटेरियल के बारे में था तो ऊपर रॉ मटेरियल लिख दिया था हम लोगों ने यहाँ पे, फिनिश्ड गुड्स के बारे में तो यहाँ पे ऊपर क्या है फिनिश्ड गुड्स है, डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स है तो यहाँ पे सेल्स की बात आएगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड। इसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। एंड फाइनली लास्ट फॉर्मूला कौन सी है हमारी, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, एवरेज पेएबल्स, जिसको आप बिल्स पेएबल भी बोलते हो ना, एवरेज पेएबल्स यानी बिल्स पेएबल, एवरेज बिल्स पेएबल बोल सकते हो जिसको आप, और ये क्या है, एवरेज बिल्स रिसीवेबल है आपका, है ना। एवरेज बिल्स पेएबल डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूलाज क्लियर है, ये सिर्फ फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी है, तो प्लीज इसको कहीं पे लिख के रख दीजिएगा। ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं गया है, बट नेवर नो, टॉपिक तो आपके सिलेबस में से ही है, तो आगे जाके हो सकता है पेपर में 2023 में पूछा जाए आपसे। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज को सिर्फ लर्न करके रखिएगा, बिकॉज अगर इस पे सम्स आ गए, आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगी तो वैल्यू पुटअप करके सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, राइट। सो वो इजीली फिर हो सकता है, ठीक है। आई होप ये सारी फॉर्मूलाज क्लियर हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।